नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के नए राष्ट्रपति तो लाम को पद संभालने पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच वर्षों पुरानी दोस्ती आने वाले समय में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह राष्ट्रपति टो लाम के नेतृत्व में भारत और वियतनाम के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचते देखने को लेकर आशान्वित हैं। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हमारे दोनों देशों के बीच समय की कसौटी पर खरे उतरे रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह राष्ट्रपति टो लाम के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा किया जा सके। उत्तर प्रदेश के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने लोक भवन के मीडिया सेंटर में बताया कि कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव एवं महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिसमें मुख्य रूप से जनपद बलिया में महर्षि भृगु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना और जनपद कानपुर देहात में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों को पुनर्वास के लिए लीज रेंट एवं पट्टे के प्रारूप निर्धारण करना और सार्वजनिक स्थलों पर लगी मूर्तियों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करना शामिल है, जिसमें सामाजिक न्याय के प्रेरणा स्रोत संत रविदास, संत कबीरदास, ज्योतिबा फूले और महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति स्थलों को एवं डॉक्टर आम्बेडकर या अन्य जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और उनकी मूर्तियां लगी हैं, उन स्थलों के सौंदर्यीकरण में सुरक्षा की दृष्टि से चहारदीवारी, छतरी, हरियाली आदि व्यवस्था की जाएगी और स्थानीय मूर्ति कला का भी ध्यान रखा जाएगा। हरियाणा के करनाल जिले की 5 तहसीलों और 3 उप तहसीलों में रोजाना करीब 200 रजिस्ट्री होती हैं, लेकिन पिछले 6 दिनों से एक भी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। जिले में कलेक्टर रेट अपडेट न होने से लोग परेशान हैं। पिछले 1 सप्ताह से नई कलेक्टर रेट सूची जारी नहीं हो पाई है, जिसके चलते पूरे जिले में रजिस्ट्री का काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। हालात यह है कि 6 दिनों में 1000 से ज्यादा रजिस्ट्री लंबित हो चुकी है और लोग रोजाना तहसीलों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मिलावटखोरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि नकली खाद बीज बेचने वालों को 10 साल की सजा और 20 लाख रुपए जुर्माने लगेगा। उन्होंने खुद व्यापारियों के यहां जाकर नकली खाद, बीज और दवाइयां पकड़ी और कई जगह छापेमारी की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति नकली खाद, बीज या दवा बेचेगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। राजधानी जयपुर में स्थित गूलर बांध अब सिर्फ जल संरचना नहीं रहेगा। जल संसाधन विभाग ने मेगा डेवलपमेंट प्लान पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट के तहत बांध का न सिर्फ पुनरुद्धार होगा, बल्कि इसे आकर्षक घाट, गार्डन और लैंडस्केपिंग के साथ एक मॉडर्न टूरिस्ट स्पॉट में बदला जाएगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि बांध के सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण एवं पर्यटन विकास के लिए परियोजना के अंतर्गत गूलर बांध को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव में जूनियर वकीलों, 10 वर्ष से कम अनुभव वाले अधिवक्ताओं के लिए 6 सीटों को आरक्षित करने की अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए सिंगल जज के फैसले को बरकरार रखा।
अदालत ने कहा कि 100% आरक्षण संभव नहीं है और यह वकील अधिनियम तथा संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से आए संकट के बीच केंद्र के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस से अधिक लोगों को जोड़ने का काम आरंभ कर दिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित सभी शहरों के निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि गैस कंपनियों के पीएनजी लाइन बिछाने के प्रस्ताव को 24 घंटे में पास करके जरूरी कार्रवाई पूरी की जाए। पहले से लंबित सभी प्रस्तावों को डीम्ड परमिशन अनुमति मान ली गई की श्रेणी में डाल दिया जाए। उक्त निर्देश 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पोस्ट में लिखा कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। ट्रंप इसकी ख्वाहिश नहीं रखते। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद हो जाए। आज की रात दुनिया के इतिहास की एक बहुत बड़ी और खास पल साबित हो सकती है। ट्रंप की डेडलाइन करीब आने पर ईरान में बेचैनी बढ़ रही है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दावा किया है कि 1.4 करोड़ से अधिक ईरानी देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं, जिसमें वे खुद भी शामिल हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी गादिर क्लास मिनी पनडुब्बियां तैनात की हैं। पनडुब्बियों का जाल समुद्र में ही तबाही मचा देता है, जिससे युद्ध आसान नहीं होगा। अमेरिकी सेना के लिए इस संकरे जलमार्ग को पार करना बेहद मुश्किल है। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।